मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में काफ़ी जवान और बेहद खूबसूरत लड़की हूँ, जिसके चलते मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे मोहल्ले के सारे लड़के मुझे ही देखते रहते थे। उनका दिन बन जाता था। यह सब देखकर मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर ज़्यादा परेशान रहते थे। जिससे मेरी शादी हुई वह दिखने में काफ़ी हैंडसम और लंबा चौड़ा था। उसका नाम विवेक था। उसे देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता था। मैं उस पर फिदा हो गई थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया था। मैं तो बस अपने पति के आने का इंतज़ार करती रहती थी कि वो कब ऑफिस से आए और मैं उनसे चिपक जाऊं। रोज़ की तरह मैं विवेक का इंतज़ार कर रही थी। उस दिन मौसम भी सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा मेरे अंदर के मन को उभार रही थी। मेरी कमर तो मानो जैसे विवेक का ही इंतज़ार कर रही हो। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन विवेक अभी तक घर नहीं आया था। मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल भी पिक नहीं किया। रात के 11 बज चुके थे। विवेक को फिर से फ़ोन किया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैं घबरा गई कि फ़ोन बंद क्यों है। मैंने उसके ऑफिस में कॉल किया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसके ऑफिस जाकर देखती हूँ। ऑफिस पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पता चला कि ऑफिस कब का ऑफ हो चुका है। जब मैंने ध्यान दिया तो ऑफिस के कैबिन की एक लाइट ऑन थी। मुझे लगा विवेक को आज कुछ ज़्यादा ही काम मिल गया होगा, इसलिए वह मुझे बताना भूल गया। मैं ऑफिस के अंदर गई। जैसे जैसे मेरे कदम उस कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे मैं कैबिन के पास पहुंची, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने देखा विवेक अपनी मैनेजर के साथ प्यार कर रहा था। उसने शर्ट तक नहीं पहनी हुई थी। उसने अपनी मैनेजर को अपनी बाहों में ले रखा था और उसके हाथ उसकी कमर को खींच रहे थे। सारा सामान नीचे गिरा हुआ था। टेबल पे वो दोनों एक दूसरे को सुकून देने में मस्त थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अंदर चली गई। मुझे देख विवेक हैरान हो गया। दोनों अपने आप को छुपाने लगे। विवेक मुझे समझाने को आगे आया और कहने लगा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है पूजा। मुझे तो विवेक पर गुस्सा आ रहा था। उसने मुझे कहा, तुम घर चलो, मैं सब तुम्हें बताता हूँ। इतने में उसकी मैनेजर ने मुझसे कहा कि पूजा, जैसी तुम्हारी तड़पन होती है वैसे मेरी भी है। प्याज भुजती तब है जब कोई हैंडसम सा बंदा भुजाए, और तुम्हारा पति तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तो क्यों ना हम तीनों साथ में ये काम कर लिया जाए। पूजा ने अपना हाथ आगे किया और उस मैनेजर को अपनी तरफ खींच के एक तमाचा जड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।